एक और केंद्र की सत्ता में हैट्रिक लगाने के दावे के साथ बीजेपी के शीर्ष चेहरे चुनावी दंगल में उतरकर जमीन नाप रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर यूपी में पूरी 80 सीटें जीतने का दावा कर रहे प्रमुख विपक्षी दल सपा का नेतृत्व टिकटों की अदला बदली से ही जूझ रहा है। पार्टी ने इस बार महीनों पहले उम्मीदवारों को लेकर जमीनी मंथन के दावे किए थे। लोकसभा उम्मीदवारों को लेकर क्षेत्रवार बैठकों पर बैठकें हो रही थीं, लेकिन फिर भी आलम यह है कि सपा में हर रोज उम्मीदवारों के नाम को बदला जा रहा है। इसके चलते क्षेत्र में जनता के बीच पहुंचने की जगह उम्मीदवार और दावेदार दोनों ही टिकट पाने और बचाने में अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने पिछले 7 नवंबर से ही जिले व लोकसभा क्षेत्रवार संगठनों के पदाधिकारियों के साथ बैठक का सिलसिला शुरू कर दिया था। जमीनी मुद्दों के अलावा संभावित चेहरों पर भी चर्चा शुरू हो गई थी। ऊपर नीचे आगे पीछे हर तरफ से उम्मीदवारों के नाम भी मांगे गए। 30 जनवरी को जब सपा ने 16 प्रत्याशियों की पहली सूची घोषित की तो लगा कि पार्टी का इस बार जमीनी तैयार और उम्मीदवारी दोनों को लेकर होमवर्क बेहतर है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चुनाव करीब आते आते टिकट काटने की सपा की पुरानी बीमारी एक बार फिर से उभर आई है। समाजवादी पार्टी की घोषित होने वाली कमोबेश हर सूची में किसी न किसी सीट से उम्मीदवार बदल जा रहा है। सूरत हाल यह है कि पार्टी अब तक 6 सीटों पर अपने चेहरे बदल चुकी है। मिश्रिक और नोएडा में तो 3-3 बार टिकट बदले जा चुके हैं। मुरादाबाद में 3 दिन पहले 2 उम्मीदवार घोषित हुए, जिसे लेकर अंतर विरोध संभालना पार्टी के लिए मुश्किल हो जा रहा था। ऐसा नहीं है कि पहली बार सपा में ऐसा देखने को मिल रहा हो। यूपी में हुए 2022 के विधानसभा चुनाव में भी टिकटों को लेकर सपा में अनिर्णय की स्थिति देखने को मिली थी। अवध, पूर्वांचल से लेकर पश्चिम तक उम्मीदवार घोषित होते रहे, टिकट कटते रहे और फिर नए नाम जुड़ते रहे। इलाहाबाद, आगरा, लखनऊ, अमरोहा, मथुरा, गोंडा, अमेठी, उरई, कालपी, संत कबीर नगर, देवरिया और भदोही आदि जिलों की सीटों पर नामों की उठापटक खूब चली। इसमें अधिकतर सीटों पर सपा को हार का सामना करना पड़ा। स्थिति ये रही कि बाद में सपा ने प्रत्याशियों की आधिकारिक सूची जारी करना ही बंद कर दिया। सीधे उम्मीदवारों को फॉर्म ए और बी जारी किए जाने लगे। आपको बता दें, सपा अब तक बदायूं, मिश्रिक, नोएडा, मुरादाबाद, बिजनौर और संभल के टिकट बदल चुकी है। मेरठ के कई नेता लखनऊ में डेरा डाले हुए हैं। यहां से भानु प्रताप सिंह का टिकट कटना तय माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार पूर्वांचल और बुंदेलखंड की भी एक सीट पर प्रत्याशी बदले जाने की चर्चाओं ने खूब जोर पकड़ रखा है। यहां उम्मीदवार घोषित होने के बाद टिकट की आस लगाए हुए दूसरे दावेदार नेतृत्व के सामने कई बार अपनी अर्जी लगा चुके हैं, जिस पर विचार करने का आश्वासन भी दिया गया है। सपा की पहली लिस्ट में 30 जनवरी को बदायूं से धर्मेंद्र यादव उम्मीदवार बने। 20 फरवरी को उनकी जगह शिवपाल को टिकट दे दिया गया। 19 फरवरी को मिश्रिक से रामपाल राजवंशी को टिकट मिला। 16 मार्च को उनके बेटे मनोज राजवंशी उम्मीदवार बन गए, लेकिन अब मनोज की पत्नी संगीता वहां से मौजूदा उम्मीदवार हैं। 15 मार्च को बिजनौर से यशवीर सिंह को टिकट मिला। 24 मार्च को बदलकर दीपक सैनी को दे दिया गया। 16 मार्च को महेंद्र नागर नोएडा से प्रत्याशी बने। 20 मार्च को उनकी जगह राहुल अवाना ने ले ली। 28 को फिर नागर दोबारा प्रत्याशी बन गए। 24 मार्च को मुरादाबाद से एसटी हसन को टिकट मिला और 26 मार्च को उन्होंने पर्चा भरा, लेकिन 27 मार्च को ही रुचिवीरा को सिंबल देकर नामांकन करवा दिया गया। अब ऐसे में सवाल है कि एक और पीएम मोदी संग सीएम योगी जहां यूपी के सियासी रण में पूरी ताकत के साथ उतर चुके हैं, वहीं सपा वाले टिकटों के संकट से ही नहीं बाहर आ पा रहे हैं। वैसे तो समाजवादी पार्टी 80 में से 80 सीटों पर अपना परचम लहराने की बात कर रही है, लेकिन पार्टी की आपसी कलह पहले ही खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। चुनाव में ध्यान तो नेता बाद में देंगे। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए आर्या न्यूज को।